नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की बिजाई के समय बिल्कुल नज़दीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा बीज लेना चाहिए, कितने डिग्री टेम्परेचर पर बुआई करनी चाहिए, कौन सा आपको हर्बिसाइड लेना चाहिए, कौन सा आपको इंसेक्टिसाइड लगेगा और कौन सा खाद लगेगा। तो इन सब बातों पे आज हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है बिजाई के समय की। इसका सही समय होता है 10 सितंबर से लेके अक्टूबर का फर्स्ट सप्ताह तक इसका बिजाई का सही समय होता है। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो 28 से 32 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर आप बुआई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा जर्मिनेशन आता है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको वैरायटी कौन कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको लेना है, अगर आप हाइब्रिड सरसों की सोच रहे हैं, इंडिया एग्रोकेमिकल्स का M45 सबसे पहले तो ये लेना है। और इसके साथ साथ जो आता है श्री राम का 1666 आता है और एडवेंटा का आता है वो भी, और बायर कंपनी का भी आता है। वो आप इन 3 से 4 कंपनियों का आप बीजा ले सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती। अगर आप को देसी सरसों लगाने चाहते हैं या आपका घर का बीज यूज करना चाहते हैं तो उसकी जो सीड रेट है वो भी आप लगा सकते हैं, थोड़ी सी उसको बढ़ा के रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी अगर ज़मीन काली और भारी मिट्टी है तो उसके लिए आपको बीज लेना पड़ेगा 1 केजी पर एकड़ हाइब्रिड सरसों। और अगर आपकी ज़मीन मुरमीली है, जंगल के किनारे हैं या जंगल में है या ढलान टाइप की है या रेतीली मिट्टी है तो वहाँ आपको लेना पड़ेगा 1 से 1.5 केजी बीज आपको लेना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। वहीं अगर आप देसी सरसों या आप घर के बीज की बात कर रहे हैं तो उसको आपको लेना है लगभग 1.5 से 2 केजी के बीच में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जर्मिनेशन परसेंट भी कम रहता है और वो कभी कभार डैमेज भी रहता है। तो इससे आपको थोड़ा घर का बीज थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। बात आती है बीज उपचार। तो बीज उपचार को आपको सबसे पहले तो हमारा जो मेल्ट्रो आता है उसको इमिडाक्लोप्रिड पर 48 SL फॉर्म में आता है, उसको लेना है। तो उसको कितना लेना है, 1 किलो बीज के लिए 1 से 1.5 ml इसको उपचार करना है। दूसरा आपको लेना है फंगीसाइड, जो कि अपना आता है कार्बन। हम मेल्ट्रो की क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप बुआई अभी करते हैं और ज़मीन में कीट वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कीट जो रहते हैं, इमिडाक्लोप्रिड रहता है, वो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड रहता है, जिससे कि कीट उसको अपने जो सीड रहता है उसको डैमेज नहीं कर पाते, जिससे उसका अंकुरण क्षमता और जर्मिनेशन परसेंट बहुत अच्छा आता है। अब बात आती है खेत की तैयारी की, कि आपको खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको गहरी बखरनी कर देनी चाहिए और जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद आपको रोटावेटर चला के जमीन को अच्छी मुलायम और भुरभुरी बना देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको भी आपको 4 से 5 टन पर एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। आती है खाद की। तो खाद आपको सबसे पहले तो लेना है डीएपी 1 एकड़ में 1 बैग लेना है। साथ ही साथ आपको जिंक और सल्फर लेना है और इसके साथ साथ आपको हमारा साइनोवाल 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसको ले लेना है। तो इन सब को मिक्स करके अब बात आती है खेत में कितने % नमी होनी चाहिए जब आपको बिजाई करनी चाहिए। तो लगभग आपकी जब खेत में बिजाई 70 से 75% नमी हो आपके खेत में, तब आपको बिजाई करनी चाहिए। अब बात आती है कि कितने इंच पे बुआई कर रहे। तो अगर आपकी कतारों से कतारों की दूरी की बात करें तो 18 इंच की जो कतार होती है उसमें बुआई, कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए 18 इंच पे, और सीड से सीड की दूरी होनी चाहिए, मतलब बीज से बीज की दूरी जो होनी चाहिए वो आपके 6 से 8 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। अब बात आती है कि कितनी गहराई में बुआई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 3.5 से 4 इंच की गहराई में सरसों की बीज का
बुआई करनी चाहिए। इससे ज़्यादा गहराई पे आप करोगे तो बीज का जो अंकुरण क्षमता रहती है, या ज़्यादा उथला कर दोगे तब भी वो दब जाएगा, या तब भी वो जर्मिनेशन नहीं लेगा, और अगर आप ज़्यादा गहराई में कर दोगे तो वो ज़मीन में दब जाएगा। एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें ढेले नहीं होने, मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए, जिसको आप बिल्कुल मुलायम भुरभुरी, जितनी अच्छी सरसों की मुलायम और भुरभुरी ज़मीन में सरसों की बिजाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका जर्मिनेशन परसेंट आए। क्योंकि अगर आपकी उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी और ढेले वाली ज़मीन होगी तो सरसों का बीज वहाँ दब जाता है। अब बात आती है हर्बिसाइड की कि आपको कौन कौन से हर्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो अगर आप प्री हर्बिसाइड दे रहे हैं तो बोनी के तुरंत बाद आप पेंडामेथिलीन 1 एकड़ ज़मीन में 1 लीटर ले सकते हैं और 200 लीटर पानी के साथ इसको प्री हर्बिसाइड के रूप में इसको डाल सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया यहाँ से और यहाँ तक का खरपतवार तक का नियंत्रण हो गया। अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि आपको कब सिंचाई करनी है, कौन सी दवाई डालने हैं, कौन कौन से कीट आते हैं, इन सब बातों की आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर ध्यान से देखें।